हाय गाइज, आज हम लोग चर्चा करते हैं कि हम लोग देखते हैं आज इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि आसपास चीज़ों के जैसे कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, तो क्या वजह है व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। तो मुख्य भूमिका क्या होती है कि किसी के स्थान में परिवर्तन हो जाता है। कोई अभी रांची में है तो आधा 2 घंटा के बाद देखते हैं वे हजारीबाग चला जाता है, हजारीबाग से पटना चला जाता है। इस तरह की घटनाएं हम लोग समझते हैं कि कोई भी चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है उसको क्या कहते हैं, और उसी में देखेंगे कि उसको SI मात्रा क्या होता है। कोई गाड़ी चल रही है, ब्रेक मार देता है और उसकी गति कम हो जाती है, कितना समय के लिए कम हो गई, उसे भी क्या कहते हैं। और ये भी समझेंगे कि विस्थापन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग क्या होता है, दूरी क्या होती है। इसी सभी विषयों में आज हम लोग चर्चा करते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि कोई भी स्थान, मान लेते हैं इस पेन को हम उठा के ले जा रहे हैं, मान लेते हैं एक समय में रांची है, कुछ क्षणों के बाद ये, कुछ समय के बाद ये चला जाएगा हजारीबाग। तो क्या इस पेन का स्थान पहले क्या था, हजारीबाग में था, नहीं हजारीबाग में, और कुछ समय के बाद ये चला गया रांची। तो क्या हुआ कि इसे समय के साथ इसका स्थान में परिवर्तन हो गया। तो क्या हुआ, इसमें स्थान में परिवर्तन हो गया। इसी तरह चीज़ों में देखते हैं, खास करके मोटर गाड़ी वगैरह रहते हैं। मान ले एक व्यक्ति है राम, रांची से चलना स्टार्ट करता है, फिर पहुंच जाता है पटना पहुंचता है राम। तो मान ले राम यहाँ चला होगा कितना बजे, 8 बजे AM चला होगा, तो वो 12 बजे PM पहुंच जाता है। तो ये क्या मतलब, क्या दिखाया 12 बजे PM, मतलब इस क्या घंटा, 4 घंटा समय लिया, 4 आवर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, राम का जो स्थान में पहले वो लड़का कहाँ था, रांची पे था, अब चला गया पटना। तो कितना घंटा का समय लिया, 4 घंटा का समय लिया। क्या हुआ, स्थान में परिवर्तन हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं। कोई कहेगा कि सर गाड़ी से गया, हवाई जहाज़ से गया, क्या चीज़ से गया, लेकिन क्या हुआ, उसको क्या बोलेंगे शब्दों में, हम लोग इसके विषय में चर्चा करते हैं, उस क्या कहते हैं। तो ये देख रहे हैं राम 8 बजे यहाँ 12 बजे पटना पहुँच जा रहा है रांची से, तो उसका स्थान में परिवर्तन हो रहा है। तो हम लोग इसको एक नया नाम देते हैं। इस तरह के परिवर्तन होता है, बोलते हैं कि वो चल के आया, बाइक से आया होगा, है ना, लेकिन स्थान में तो परिवर्तन हो रहा है, इस आदमी का, राम का परिवर्तन हो रहा है। तो इसको कहेंगे क्या, तो हम लोग उसी को कहते हैं गति। गति के माध्यम से इसका एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन हो गया, चाहे वो बाइक से गया होगा, हवाई जहाज़ से गया होगा, बस से गया होगा, ट्रेन से गया होगा, या पैदल गया होगा। तो क्या हुआ, गति हुआ होगा उसमें। तो हम लोग गति को कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति या किसी चीज़ का समय के साथ स्थान में परिवर्तन होने की दर को गति कहते हैं। क्या कहते हैं, गति कहते हैं। यदि कोई भी पूछ दे, किसी को आप अगर पूछते हैं कि गति क्या होता है जी, तो भौचक्का रह जाता है। क्यों, गति तो जानता है कि चल रहा है, कोई भी चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, उस यानी कि तो गति कहते हैं। लेकिन वो उसको परिभाषित करना टफ पड़ जाता है। तो परिभाषित हम लोग कैसे कर सकते हैं उसको, कि किसी को बता सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ किसी स्थान से उसके स्थान में परिवर्तन होता है। जैसे कि यहाँ राम था रांची में, कुछ क्षणों के बाद, समय के बाद वो पटना चला जाता है। तो समय में परिवर्तन हुआ उसके साथ। ये 8 बजे था तो ये 12 बज गया, समय में परिवर्तन हुआ, स्थान में भी परिवर्तन हुआ। तो किसी वस्तु या चीज़ का समय के साथ उसके स्थान में परिवर्तन होने की दर को हम लोग गति कहते हैं। अब गति का परिभाषा जान गए, गति क्या होती है इसे। अब इससे आगे हम लोग चलते हैं, कुछ इसमें टॉपिक चलते हैं, विषय अब चलेंगे, क्या क्या चलेंगे इसमें, कि क्या क्या चीज़ पड़ता है। हम लोग एक चीज़ देखते हैं जी, गति करते हैं तो क्या बोल देते हैं, स्थान में परिवर्तन तो हुआ, ये रांची से पटना तो गया था राम, पटना तो गया था,
पटना तो गया था, रांची से पटना गया था, लेकिन क्या हुआ इस बीच में इसको क्या हुआ, यहाँ से यहाँ इसको दूरी मान लो जितना होगा, यहाँ से यहाँ लगा होगा, इसे अपने कदम से चला होगा या पैर से चला होगा। तो इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा या किसी वस्तु द्वारा कुल यात्रा जो किया जाता है, यात्रा जर्नी, मान लेते हैं राम यहाँ से यात्रा किया और ये पहुँच जाता है पटना, रांची से पटना पहुँच जाता है, तो क्या कुल यात्रा किया, यही कुल यात्रा को ही हम लोग कहते हैं दूरी। क्या कहते हैं, दूरी। दूरी किसको कहते हैं, यदि कोई पूछ दिया कि दूरी किसको कहते हैं, तो कहेंगे किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु से किया गया कुल यात्रा को दूरी कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा जो यात्रा तय की जाती है उसको दूरी कहते हैं। मान ले जो यात्रा कर रहा है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यात्रा कर रहा है और पटना तक, रांची से यात्रा कर रहा है और यात्रा करते करते ये पटना पहुँच जाता है, यही जो कुल यात्रा हुआ उसी को दूरी कहते हैं। यहाँ तक हम समझ गए हैं। अब इसका चलते हैं कि एसआई मात्रक क्या होता है। दूरी को परिभाषित कर लेंगे कैसे, किसी वस्तु या व्यक्ति के माध्यम से जो कुल यात्रा किया जाता है, किसी वस्तु या स्थान, किसी वस्तु से जो कुल यात्रा किया जाता है उसी को दूरी कहा जाता है। अब इसका एसआई मात्रक क्या होता है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। इसको स्मॉल एम से भी दिखा देते हैं। अब आगे चलते हैं। अब दूरी तो हो गया, अब हम लोग चलते हैं, एक होता है शब्द। दूरी भी होता है तो अलग अलग तरह का होता है जी। दूरी क्या होता है, मान लेते ये रामगढ़ है और ये हजारीबाग है। तो रास्ता तो टेढ़े मेढ़े से जाता है जी, है ना, बस से जा रहे हैं, बस से यात्रा कर रहे हैं तो जा रहे हैं इसे, ठीक है। लेकिन जब श्याम को जाना हुआ तो नहीं बोला कि हम रास्ता से नहीं जाएंगे, हम सीधे नाक के सीधे जाएंगे और हवाई जहाज़ से जाएंगे। कैसे जाएंगे, हवाई जहाज़ से या हेलीकॉप्टर से जाएंगे और सीधे जाएंगे, इस नाक के सीधे जाएंगे। तो क्या है, ये भी दूरी है। जो बस से गया, बस से यात्रा किया, उसके बाद ये एरोप्लेन से जो यात्रा किया, जो हवाई जहाज़ से यात्रा किया, उसमें क्या अंतर है, ये नाक के सीधा गया तो क्या वह सीधा जाएगा पूरा, तो क्या दूरी कम होगा, इसमें दूरी कम हुआ। इसमें दूरी इधर उधर घूम के, रास्ता जैसे से अच्छा होगा उधर से घूम के जाती है रास्ते तरफ से, तो दूरी अधिक हुआ। तो ये दोनों तो दूरी हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये नाक के सीधे जा रहा है, सीधा जा रहा है और इसमें दूरी कम लग रहा है। तो हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे, दो स्थानों, रामगढ़ और हजारीबाग यहाँ दिया हुआ है, दो स्थानों के बीच के न्यूनतम दूरी को, दो स्थानों के बीच के न्यूनतम दूरी, दो स्थानों के बीच के, रामगढ़ और हजारीबाग के दो स्थानों के बीच का कम दूरी यही है जी। ये भी दूरी है, ये बस के माध्यम से टेढ़े मेढ़े गए थे और ये एरोप्लेन के माध्यम से गया था, सीधे गया था नाक के सीधे। तो इसमें क्या लिखा, कम दूरी। तो हम लोग कह सकते हैं कि दो स्थानों के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, विस्थापन कहते हैं। इसी को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक जब पूछेगा तो लिख देना एसआई मात्रक क्या होता है जी। एसआई मात्रक इसका भी मीटर होता है। क्यों जी, क्योंकि ये भी दूरी है। ये दूरी में डिफ़र क्या था, इसमें नाक के सीधे जाना मतलब क्या, दिशा निश्चित होती है, दिशा जो होती है सो निश्चित होती है। दो स्थानों के बीच का न्यूनतम दूरी तथा उसमें दिशा निश्चित होती है, उसी को विस्थापन कहते हैं। अब हम लोग चल सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, दूरी और विस्थापन में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों में तो यात्रा करना ही पड़ता है, लेकिन क्या होता है कि ये
विस्थापन में दिशा निश्चित होता है कि हमको यही दिशा में जाना है, पूरब तो पूरब जाना है, पश्चिम तो पश्चिम जाना है, इधर टेढ़े बेढ़े नहीं। चाहे पहाड़ हो, किसी भी समस्याएं आए तो हम लोग सीधे ही चलते रहना है, यही बताता है। अब आगे चलते हैं, हम लोग कुछ चर्चा करते हैं इससे आगे। अब एक नया शब्द आप लोग सुने होंगे जी, बहुत बाइक वगैरह चलाते हैं आजकल के युवा, सब बहुत मस्ती में चलाते हैं। कोई 90 का स्पीड तो कोई 102 का, 150 का स्पीड, 200 का स्पीड, इस तरह का गाड़ियाँ चलाते हैं। स्पीड सब सुनते हैं, लेकिन स्पीड जैसे हम चर्चा कर देते हैं गाड़ी चलाने वाले या किसी को, तो उसको ये नहीं बता सकता है कि स्पीड क्या होता है, चाल क्या होता है। चाल वो जान जाएगा कि स्पीड इतना स्पीड से चलते हैं 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसको शब्द में बोलोगे चाल, इसको परिभाषित करोगे जी, शब्दों में बोलो जी, एक शब्द से अनेक शब्दों में बोलो तो कैसे उस परिभाषित नहीं कर सकता है। तो परिभाषित कैसे किया जाता है, हम लोग अभी बताए थे। एकांक समय में क्या किया जाता है, एकांक समय में तय की गई दूरी, मान ले 8 बजे यहाँ था, 10 बजे यहाँ पहुँच जाता है, AM मान लेते हैं, ये भी है और ये भी है। ये दिल्ली है, ये पटना है। तो क्या एकांक समय में तय की गई दूरी, यहाँ जो भी समय लगा, एक निश्चित समय में जो तय की गई दूरी होती है उसी को कहते हैं चाल। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये ABCD 4 स्थान है जी, ABCD। अब ये राम 8 से 10 बजे B तक पहुंचता है तो कितना घंटा लिया, 2 घंटा लिया। इसी तरह ये चल रहा है, क्या चल रहा है, एक निश्चित समय पे चल रहा है, यानी कि 2 घंटा में ये 8 से 10 पहुँचाने, 2 घंटा में ये यहाँ पहुँच रहा है। 2 घंटा में अब ये कितना 20 किलोमीटर चला होगा, 2 घंटा में 20 किलोमीटर चला होगा। अब ये तो यहाँ आने में इसको कितना समय लगा होगा जी, यानी दूरी कितना तय करेगा, 40 किलोमीटर। और इसको समय क्या लगा होगा, 4 घंटा। तो एक चीज़ देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन हो रहा है, क्या हो रहा है कि उसको निश्चित जो है समय, एकांक समय में, यानी कि निश्चित जो एकांक समय में तय किया गया है, ये समय जो दिया गया है कि यहाँ से यहाँ जाने में, इसको यहाँ से यहाँ जाने में एक निश्चित समय दिया गया है, उसी समय के अनुसार वो जा रहा है, यानी कि 2 घंटा के अंतर में इतना किलोमीटर जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं लिखा हुआ रहता है कि 90 किलोमीटर पर आवर घंटा। मतलब क्या कि वो गाड़ी 1 घंटा में क्या दिखा रहा है, 1 घंटा में 90 किलोमीटर चल सकता है, यही कहता है। 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड चलने का मतलब, चाल का मतलब हुआ कि 1 घंटा में वो 90 किलोमीटर जा सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं इसको शब्द में कि एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय मतलब अभी क्या बोलें कि 1 घंटा 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या बताए थे कि 1 घंटा में 90 किलोमीटर दूरी तय करता है। 90 किलोमीटर दूरी तय करता है, यही हुआ 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी को, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब इसको परिभाषित कहते हैं, इसको इंग्लिश में स्पीड इसी को कहा जाता है जी। अब इसका रही बात कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक यदि चाल का बोला जाए तो क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है जी, चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। अब एक चाल के जैसा एक और होता है जी, हम लोग उसके विषय में, डिफरेंट टाइप का चाल होता है। अब डिफरेंट टाइप का चाल क्या होता है,
एक तो चाल देखते हैं, रास्ता जैसे तैसे रहता है वैसे वैसे चलते रहता है, उसमें भी गाड़ी चल, इसको चाल का देते हैं। यहाँ से चल रहा है बाइक, मतलब लड़का चला रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर चारों तरफ जा रहा है, इधर घूम रहा है। कोई एक चीज़ देखिएगा जी, यहाँ दिशा निश्चित है, कभी इधर पूरब, कभी उत्तर दक्षिण जा रहा है, कभी पूरब पश्चिम, इस तरह घूमते जा रहा है। तो इसमें तो फिक्स दिशा नहीं है। लेकिन एक क्या होता है जी, फिक्स दिशा के साथ चलना है। मान लें यहाँ जमशेदपुर से अगर रांची जाना है ना, तो एक फिक्स दिशा में चलें, एक इसी तरह फिक्स दिशा रहेगा, दो स्थानों के बीच में फिक्स दिशा, यानी कि यही, यानी हमको पूरब जाना है तो अगर इधर से आ रहा है तो पूरब जाना है, तो पूरब जाना है, पूरब, ना कि पश्चिम नहीं, कभी नहीं। अगर रांची से हमको जमशेदपुर जाना है तो जमशेदपुर पूरब की दिशा में, हमको सीधे पूरब की ओर जाना है तो जाना है, टेढ़े मेढ़े कभी भी हमको दाएं बाएं उत्तर दक्षिण कहीं नहीं मुड़ना है। तो एक चीज़ देख रहे हैं कि ये दिशा की बात कर रहा है कि दिशा जो होना चाहिए निश्चित होना चाहिए। दिशा क्या, निश्चित दिशा होनी चाहिए। यहाँ भी दूरी हो रहा है, एकांक समय में तय की गई चाल कहते हैं, यहाँ भी हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि दिशा निश्चित कर दे रहा है, कभी टेढ़े मेढ़े ऐसे नहीं जा सकते हैं। यहाँ भी चलेंगे, लेकिन क्या इसमें कर रहे हैं, यहाँ भी एकांक समय में, मान लीजिए 8 से ये 10 बजे, 8 से ये 10 बजे यहाँ पहुँच रहा है जमशेदपुर, तो क्या यह भी एकांक समय में तय कर रहा है। कितना समय ले रहा है, मान लें यहाँ 90 किलोमीटर है और ये 1 घंटा में तय कर रहा है। जमशेदपुर जाने में उसको 1 घंटा का समय ले रहा है, और कितना स्पीड से जा रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर की दूरी है। जमशेदपुर से रांची, रांची से जमशेदपुर 90 किलोमीटर की दूरी में है, और राम है सो क्या, रांची से जमशेदपुर 1 घंटा में पहुँच जा रहा है। तो गाड़ी से जा रहा है तो उसकी, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो गाड़ी है 1 घंटा में 90 किलोमीटर जा रहा है। यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। तो उसको क्या कहेंगे कि 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो जमशेदपुर गया है या जा रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन इसमें एक बात कहे थे हम लोग जी कि इसमें दिशा जो होती है सो निश्चित होती है गाइज। क्या होती है, दिशा जो होती है से फिक्स होती है। नाक के सीधे जो बोला जाता है ना, वही नाक की दिशा निश्चित होती है। तो ये तो गति तो है, लेकिन यहाँ एक आ गया दिशा निश्चित शब्द को, तो इसको क्या कहेंगे, इसको शब्द में क्या कहेंगे हम लोग बोलेंगे, इसको मुख्य रूप से यही कहेंगे कि इसका तो कुछ नामकरण होना चाहिए। दिशा निश्चित आ गया तो जी हाँ, एकांक समय में तय की गई दूरी परिभाषित करने के बाद आया। तो एकांक समय में निश्चित दिशा में, एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। नया शब्द आ गया जी, वेग। अब वेग तो बता दिए कि एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इसी को इंग्लिश में वेलोसिटी कहा जाता है जी। अब रही बात, इसका भी मापने का कुछ होगा जी। हाँ है जी, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जो स्पीड का होता है मीटर प्रति सेकेंड, ये एसआई मात्रक हो गया। इसी तरह हम लोग अब चलते हैं त्वरण। एक नया शब्द आ गया त्वरण। क्या होता है, कभी कभी आप लोग देखते हैं वेग से तो जा रहे हैं, सीधा रास्ता से तो जा रहे हैं, ठीक ना, दिशा तो फिक्स कर दिए, रांची से रामगढ़ से रांची जा रहे हैं, दिशा तो फिक्स कर दिए कि हम इधर दक्षिण की ओर जा रहे हैं, दक्षिण दिशा फिक्स कर दिए, ठीक, दिशा तो फिक्स है। लेकिन उसी दरमियान हो गया आपकी कि इसी रास्ता में एक इधर से गाड़ी आ रही है या जा रही है, आप 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहे थे। अब उसी दरमियान गाड़ी बीच में आ गया तो क्या आप ब्रेक मारिएगा, ब्रेक मारिए तो आपका गाड़ी का स्पीड कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति आवर घंटा ले गए आप। अब कितना देर तक आप वो 45 किलोमीटर घंटा था जी, अब इतना स्पीड चलने लगे। पहले क्या था, 90 किलोमीटर पर आवर से आ रहे थे, आप शुरू किए थे, और मान लेते यहाँ 20 मीटर की दूरी, यानी कि 20 किलोमीटर के बाद आपको 45 किलोमीटर हो जाता है। तो एक चीज़ देखा होंगे जी, आप यहाँ से आने तक 20 किलो में कुछ समय लगा होगा,
मान ले 10 मिनट समय लगा होगा या 10 सेकेंड 20 सेकेंड 10 मिनट समय लगा होगा, तो क्या समय लगा 45 किलोमीटर के प्रति घंटा के स्पीड से आप जा रहे थे बाइक से 90 किलोमीटर प्रति घंटा से। अचानक 20 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद आपको कुछ आ जाता है रास्ते पे, तो आप अपने ब्रेक मारते हैं तो आपकी गाड़ी का जो स्पीड होता है वो स्लो हो जाता है। कितना स्लो हो जाता है, आप घट गया था, अब कितना हो गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। अब कितना समय के बाद हुआ था, तो इसी को अंतर निकाला जाता है जी, दोनों का अंतर निकाल देना है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और उस बीच समय लिया गया होगा जी, समय लिया गया होगा जितना भी समय लिया गया, तो इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा जी, इसका अगर अंतर निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर, और लिया गया समय अब यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। क्या समझे कि एक दिशा में तो जा रही थी गाड़ी, लेकिन क्या कोई अचानक गाड़ी आ गई तो ब्रेक मारा तो गाड़ी का 90 किलोमीटर से 45 किलोमीटर आवर उसका स्पीड कम हो गया। पहले वेरी फास्ट से जा रहा था, तब क्या हुआ कि कम हो गया, तो क्या होगा उसके बीच में, कम तो हो गया लेकिन शुरू था 90 किलोमीटर प्रति घंटा और बाद में कितना स्पीड हो गया उसका 45 किलोमीटर। तो ये दोनों का अंतर क्या होगा जी, वेग परिवर्तन क्या हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा अगर घटाओगे तो। इस बीच समय लिया होगा, मान लिया आधा घंटा समय लिया होगा, तो एक चीज़ हुआ कि उसका वेग में जो है परिवर्तन, स्पीड में परिवर्तन आ रहा है और उस बीच समय लिया गया। तो हम लोग चलते हैं जी, एक नया शब्द का खोज करते हैं। क्या नया शब्द है जी, चलते हैं नया चीज़। एक नया बाबू जन्म ले लिया, अब उस नया बाबू का नाम क्या होगा, अब चलते हैं। क्या देखें, इस नया बाबू का जन्म लेने में इसका मुख्य भूमिका था कि गाड़ी तो जा रही थी 90 किलोमीटर प्रति स्पीड से और 45 किलोमीटर, यानी उसमें रास्ते में कुछ बाइक वगैरह कुछ गाड़ी आ जाने से ये 90 किलोमीटर से 45 किलोमीटर, उस बीच समय लिया होगा, आधा घंटा लिया होगा। तो क्या हुआ कि समय में परिवर्तन हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन होने की दर को क्या कहा जाता है, वेग में एकांक समय में परिवर्तन होने की दर को उसको त्वरण कहा जाता है जी। अब त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब रही बात कि त्वरण का मैथमेटिकल अगर कोई पूछ दिया कि क्या होता है त्वरण बराबर, तो बोला जाएगा वेग के परिवर्तन की दर बटा में लिया गया समय। यदि मेरे चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल ज्ञानकुलम स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग।